हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में भारत की विकास यात्रा को 1.4 अरब सपनों की उड़ान बताया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ भारत लगातार सुधार और तेज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने बहरीन के राजा और क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात की थी। नर्मदा परियोजना से जुड़े बकाया भुगतान के मुद्दे पर 4 लाभार्थी राज्यों ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में हुआ। विदेश में रथ यात्रा आयोजित करने की इस्कॉन की योजना पर पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। प्रशासन ने इस योजना को असमय बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय से 4 प्रमुख सहयोगियों को हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि 3 जुलाई के आदेश में उनके असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी सिद्धार्थ यादव की नियुक्ति भी समाप्त कर दी गई। महुआ मोइत्रा ने कथित राम मंदिर चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं उसी से जुड़े लोगों की निगरानी में जांच होने से उसकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले नेशनल कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न नागरिक संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को बिना किसी और देरी के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई। नर्मदा परियोजना से जुड़े लंबित वित्तीय विवादों को लेकर 4 राज्यों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत सभी बकाया भुगतान का समाधान वन टाइम सेटलमेंट के जरिए किया जाएगा। इस सहमति से वर्षों से लंबित वित्तीय विवाद खत्म होने की उम्मीद है, जिससे नर्मदा परियोजना से जुड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में टीम को भी समय लगेगा। उन्होंने माना कि मौजूदा टीम में पिछले T20 विश्व कप फाइनल खेलने वाली टीम की तुलना में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अयोध्या राम मंदिर में दान राशि की गिनती के दौरान कर्मचारियों द्वारा नकदी चोरी किए जाने का खुलासा SIT जांच में हुआ है। CCTV फुटेज में कुछ कर्मचारी नोटों को अपने कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाते हुए दिखाई दिए हैं। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए गुवाहाटी घोषणा पत्र को अपनाया है। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर ड्रग्स सिंडिकेट्स के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को मजबूत कराना है। इंडोनेशिया के जकार्ता दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए भारत 2 ट्रस्ट समाधान का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संवाद और कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। E20 पेट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका में दावा किया गया है कि सरकार इसे लोगों पर मौन दबाव के जरिए लागू कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नागरिकों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है कि वे कौन सा ईंधन खरीद रहे हैं और क्या उनका वाहन E20 पेट्रोल के लिए सुरक्षित है। हालांकि याचिका में भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को वापस लेने की मांग की गई। नहीं की गई है। अयोध्या राम मंदिर की दान राशि को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा और RSS ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक जनसंपर्क अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं के बीच फैली आशंकाओं को दूर करना और भरोसा कायम करना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और पुलिस के संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मार गिराया गया। यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन के दौरान की गई।
भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। इंडोनेशिया भारत से करीब $200 मिलियन मूल्य की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने ईरान पर हाल में हुए अमेरिकी हमलों को पूरी तरह जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि तेहरान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने के बाद यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी। रूटे ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए युद्ध विराम का पालन बेहद जरूरी है। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गर्मजोशी से मुलाकात की और हाथ मिलाया। इस दौरान ट्रंप ने मेलोनी को बहुत अच्छी इंसान बताया, जिससे दोनों नेताओं के रिश्तों में नरमी के संकेत मिले। अयोध्या राम मंदिर में दान राशि की चोरी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार दान गिनने वाले कुछ कर्मचारियों ने सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाकर पहले नोट जेब में रखने शुरू किए और बाद में नकदी के पूरे बंडल तक कथित रूप से गायब करने लगे। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।